1 liter gas is enclosed in a cylinder, absorb this much joule of heat, expand to 2 liter. समझो जरा एक एक चीज को। 1 लीटर गैस है, मतलब वॉल्यूम 1 आपका 1 लीटर है। थोड़ा डेंजर लग रहा है देख के। बोल रहे हैं कि इसने गैस को एब्जॉर्ब किया, हीट 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 हीट, और हीट लिया तो कितना हो गया 302 जूल, ठीक है। एंड एक्सपांड टू, मतलब V2 दे दिया है 2 लीटर अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। P मेरा 2 ATM है, उसको मैं 2 ATM का 2 बार लिख देता हूं, क्योंकि ATM और बार में ज्यादा फर्क नहीं होता है, ज्यादा फर्क नहीं है बच्चा, ठीक है। यस, इस बात का ध्यान देना। अब क्या करेंगे सर, अब बोलेंगे कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी, मतलब सर डेल्टा यू की बात कर रहे हैं। हालांकि देखो इन्होंने क्या किया, डेल्टा यू इक्वल टू होता है, हमको पता है Q प्लस डब्ल्यू, ये फॉर्मूला है। बट हमारा अभी कोशिश क्या होगा बच्चा कि डब्ल्यू पहले सॉल्व करो, तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। आपको मैं बता दूं कि ये लीटर को ही डेसीमीटर क्यूब बोलते हैं, तो इतना तो आपको पता ही होगा, नहीं हो तो वो भी मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। और ये मैंने बार में ले ही लिया, तो टेंशन तो ज्यादा है नहीं मुझे लग रहा है। माइनस पी कितना है बच्चा, जरा चेक करो, पी कितना दिया है 2 बार। डेल्टा वी कितना होगा, डेल्टा वी 2 माइनस 1 मतलब 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 मतलब 1, मतलब लगभग ये समझो कि 2, ये डेसीमीटर क्यूब है तो समझो 200 जूल आ गया, माइनस 200 जूल आ गया। अब समझ पा रहे हैं आप लोग। अब इस यहां पर क्या करेंगे बच्चा, यूज करेंगे कि यार डेल्टा यू हमारा जो है Q प्लस डब्ल्यू होता है, एक्सपांड हो रहा है ना, यहाँ पे लिखा भी होगा, देखो गैस एक्सपांड हो रहा है, एक्सपांड होगा तो हमारा डब्ल्यू जो है कि बच्चा माइनस में आएगा ही आएगा, बाय डिफॉल्ट है वो। अब 302 माइनस 200 कर दिया, सर कितना आ गया 102, मतलब 102 103 ऐसा कुछ आंसर आ सकता है, परफेक्ट है। 100 के आसपास आंसर आया तो भी चलेगा, परफेक्ट है बच्चा। यस सर, ऐसा कैसा 100 आएगा, यहाँ पर 102 दिया है, इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 ATM का सही मीनिंग होता है 2.01 बार। अगर आप जाके देखेंगे तो मैंने आपको बोला भी है कि ये रियल में ऐसा होता है, क्योंकि एक ATM इक्वल टू 1.01 होता है। अगर आपने 2 ATM लिया तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 2.02 हो जाएगा, सॉरी 2.02 हो जाएगा। आप समझ में आ रहा है। तो मुझे उस चक्कर में नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमको पता है कि यार MCQ में तो हम 2 इक्वल टू 2 ले सकते हैं, MCQ में 2 इक्वल टू 2 वैलिड है। आया समझ में, सबको समझ में आ रहा है। तो ये अगर आ गया तो इसको हम बोल सकते हैं कि हाँ यार 100 जूल तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 100 जूल करेक्ट है। सबको समझ में आ रहा है कैसे दिमाग चलाएंगे एग्जाम में। प्लीज 1 ATM इक्वल टू 1 बार मत करना, 1 ATM इक्वल टू 1 बार मत करना, मतलब 1 ATM इक्वल टू 1 बार ही करना एग्जाम में, 1.01 मत करना, कंफ्यूज होंगे आप।